हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इकाई 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। यह लास्ट यूनिट है। इससे मतलब आज की इस वीडियो के बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पूरे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपके टॉप मोस्ट आईएमपी प्रश्न आएंगे, जैसे अंक 4 वाले आपके अलग आएंगे, अंक अंक 3 वाले अलग आएंगे, अंक 2 वाले अलग आएंगे। मतलब कुल मिला के आपकी 3 वीडियो आने वाली हैं और वह आपके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर दोगे तभी वह वीडियो आएगी, ठीक है। और वह वीडियो तब आएगी जब आप इस वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट पूरा कर दोगे, ठीक है। वह वीडियो तभी स्टार्ट होगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी 50 लाइक का टारगेट पूरा हो जाए। चलिए आज की इस वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें अपना जो पहला, देखिए इस यूनिट का नाम है जैव अणु, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको बता दूं, इस यूनिट से कुल 7 नंबर का आने वाला है। 7 नंबर में 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस यूनिट्स में से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो आपको याद करना। सबसे पहले आपको 3 स्टार वाले प्रश्न याद करने, उसके बाद 2 स्टार वाले याद करने, उसके बाद 1 स्टार वाले याद करने। इस प्रकार से आपको प्रश्न याद करना है। देखो, मैं हर एक वीडियो में इसीलिए बताता हूँ क्योंकि नए नए भी स्टूडेंट जुड़ते हैं, उनको पता नहीं रहता, इसीलिए मैं बोल देता हूँ हर एक वीडियो। आप कहते होंगे सर आप इतनी देर में वीडियो स्टार्ट करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्किप कर दिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो इसमें अपना जो पहला प्रश्न है, विटामिन ABCDE विटामिन आपको याद होनी चाहिए। सभी विटामिन याद होनी चाहिए क्योंकि विटामिन से 100% आएगा प्रश्न। देखो, अगर नहीं आएगा 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, तो आपका ऑब्जेक्टिव तो 101% आएगा, यानी कुछ ना कुछ तो आएगा इसे विटामिन से। तो विटामिन से आपको तैयार करनी है। ABCDE के स्रोत, क्या क्या स्रोत हैं, ठीक है, और इसके कार्य क्या है विटामिन के, और कमी से होने वाले रोग लिखिए, और इनका रासायनिक नाम भी याद करना है। हर एक विटामिन का रासायनिक नाम भी आपको याद करना है, ठीक है। विटामिन बी में B1 हो गया, ये सभी आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए, अब अपन देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो पहला प्रश्न अपना 3 स्टार का था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, देखो ये जो प्रश्न है वो इस प्रकार से भी आ सकता है, विटामिन A और C हमारे लिए क्यों आवश्यक है उनके। इसमें आपको A और C के बारे में लिखना है, ठीक है, ना कि आपको ABCD सभी लिख देनी है। सभी तो आपको तैयार करनी है, सभी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये ऐसे प्रश्न मिल जाए तो आपको ऐसे करना है। चलिए, अगला अपन देख लेते हैं, विटामिन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। रक्त के धक्के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम लिखिए, यानी विटामिन के प्रकार आपको लिखने हैं एक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विटामिन के प्रकार लिखने हैं और रक्त के धक्के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन जो कि है उसका आपको बता देना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आया भी है, 3 नंबर में आया है बहुत बार, लेकिन यह 4 नंबर में भी आ सकता है, तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी भी स्टार लगा लो कम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण हुआ कार्य लिखो। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना ही करना तैयार। 3 स्टार वाले प्रश्न छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ना आप सोचें छोड़ने की, काम इसको छोड़ दें। कोई भी प्रश्न आ सकता है 3 स्टार वाला। ज़्यादातर आपको एग्जाम में 3 स्टार वाले प्रश्नों में से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है DNA RNA, अंतर लिखना है। यह आ चुका है 2023 में 2 नंबर में, लेकिन इस साल 4 नंबर में आ सकता है, तैयार कर लेना, ठीक है। DNA और RNA में अंतर, 4 अंतर आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखो, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पहला प्रश्न और 5वां, 4 प्रश्न आपको तैयार करने ही करनी है। ज्यूटर आयन और आपका प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का विकृतीकरण समझाइए, इस प्रकार से पूछ लेता है, या फिर इस प्रकार से पूछ लेगा, प्रोटीन का विकृतीकरण को समझाइए और प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। इस प्रकार से काफ़ी बार प्रश्न यह पूछा गया है पेपर में, तो फिर आ सकता है और आने के 100% चांस है। 3 स्टार का है पहला प्रश्न, ध्यान से सुन लो। फिर पहला प्रश्न हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया। ये 4 प्रश्न तो तैयार करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला प्रश्न है 6वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, DNA अंगुली छापन क्या है। 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। अगर इतना पूछ लिया DNA अंगुली छापन मतलब क्या है, ठीक है, कुछ भी हो। तो अब देखिए, DNA फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो इसका महत्व लिखो, इसका महत्व क्यों है। तो इसका अगर महत्व नहीं पूछेगा, इतना पूछ लेगा तो 2 नंबर पूछ लेगा, इसका महत्व भी पूछेगा तो बस समझ लो 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में पूछ लेगा। इस प्रकार से आ सकता है। तो इस यूनिट से वैसे तो मैं बताऊं आपको 1-2 नंबर का आ सकता है, अगर 2 नंबर का नहीं आएगा तो 4 नंबर का आएगा, बस 3 नंबर का इस यूनिट से बनने के कम चांस है। चलिए, अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार का प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला जो प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम बताइए। 2 एंजाइमों के नाम व उनके कार्य। तो ये आपका कितने स्टार का प्रश्न है, यह 2 स्टार का है, देख लेना। अगला जो अपना प्रश्न है,
संरचना के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है समझाइए। या फिर रेस, देखो संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रेशेदार प्रोटीन और गोलेदार प्रोटीन। इन दोनों में आपको अंतर याद कर लेनी है। अंतर में याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर आप इनमें अंतर याद कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये जो प्रश्न आ गया ऊपर वाला, मान लो कि संरचना के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है समझाइए, तो आप पहले, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको अंतर याद करना है। अंतर याद कर लो। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, रेशेदार हेडिंग डाल के रेशेदार में जितने भी पॉइंट याद किए वो लिख दो, और गोलेदार प्रोटीन हेडिंग डाल के गोलेदार प्रोटीन में आपने जितने भी पॉइंट याद किए वो लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगर अंतर ना पूछ के वैसे पूछ लिया जाए थ्योरी टाइप में तो आप लिख सकते हो इस प्रकार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। तो अपना ये जो प्रश्न है 2 स्टार का था। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है 10वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार का प्रश्न है। अगला प्रश्न है 2 स्टार का। ठीक है, 2 नंबर लायक प्रश्न है अपना। तो इसमें 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्न, बस इतने प्रश्न, 12 प्रश्न है। देखो 2 नंबर वाले इसी में, 3 नंबर वाले इसी में, 4 नंबर वाले भी इसी में, तो समझ सकते हो कितने कम है, 12 ही प्रश्न बस समझ लो। अगर 2 नंबर वाले 4 प्रश्न होंगे, 3 नंबर वाले 4 प्रश्न होंगे, 4 नंबर वाले 4 प्रश्न होंगे, बस 12 प्रश्न वाली। तो जयवड़ु क्या है, इसके 4 उदाहरण लिखिए। जयवड़ु क्या है, इसके 4 उदाहरण लिखिए। तो जो पाठ का नाम है वो तो आपको पता होना चाहिए, जयवड़ु क्या होते हैं। ठीक है, इसके 4 उदाहरण क्या क्या है तो आपको याद कर लेने। ठीक है, ये आपका 3 स्टार का है, 2 नंबर में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। आपकी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हुए। अब अपन फिजिक्स के जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर देंगे, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। और क्या आपको हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ बता दें, और इंग्लिश के भी चाहिए तो प्लीज़ बता दें, कमेंट में करके जरूर बताएं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।